नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। वैसे तो लाल किले से 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार की पुरजोर अपील की थी और फिर समय लगा कि देश में अब जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन समय की गति कहिए या विकल्प का जो है अभाव कहिए या फिर जागरूकता का अभाव कहिए या अन्य कारण कुछ भी हो, लेकिन वो मुहिम अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। बीच बीच में कई कानून बने, 2 बार ऐसा लगा कि अब देश से सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। मुझे मालूम है कि जब रामविलास पासवान उपभोक्ता के मंत्री थे तो उन्होंने भी एक मुहिम चलाई थी। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर हम ये जो कोल्ड ड्रिंक है इसका विकल्प ले आएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अभी हाल में कानपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरजोर आह्वान किया, कानपुर को प्लास्टिक मुक्त बनाइए, और उन्होंने अपील की और कहा कि कानपुर को प्लास्टिक से मुक्त कर दीजिए। इसी मुहिम को नई धार देने का एक नया संकल्प लिया है नीरज चतुर्वेदी ने। नीरज चतुर्वेदी एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक मुक्त संगठन चला रहे हैं और उनका जो अभियान है वो है जागरूकता का। लोग जागरूक हों, विकल्प भी बताते हैं कि फला चीज का क्या विकल्प है, इसके क्या नुकसान है, सारी बातों का वर्तान करते हैं, जनमानस को जोड़ते हैं, जनमानस में जनोसारोकारों के साथ में अभियान चलाते हैं। ऐसे नीरज चतुर्वेदी ने फिर 24 जुलाई और 31 जुलाई को एक महामार्च निकालने का फैसला किया और उनका कहना है कि हमारा इस बार का अभियान रंग लाएगा और तमाम संगठन उनके साथ जुड़ रहे हैं। नीरज चतुर्वेदी एक जनाधारित नेता है, 3 बार विधायक रहे और संगठन में जुड़ करके चाहे संसद का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, अपने प्रत्याशियों को लड़ाने और जिताने में अपना अहम योगदान भी कर रहे हैं। ऐसे ही नीरज चतुर्वेदी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानेंगे कि उनका इस बार का अभियान क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसकी दशा क्या है। नीरज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नीरज जी, आपने एक बार फिर जो है प्लास्टिक मुक्त कानपुर उत्तर प्रदेश को बनाने का एक बीड़ा उठाया है। हमको जरा ये समझाइए कि इस बार आपका जो ये बीड़ा है उसकी क्या थीम है, क्या दिशा है, क्या दशा है और कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि अब तो आप इसका बहुत अनुभव ले चुके हैं। बोलो। हाँ, बोलिए 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 जी। वर्मा जी नमस्कार। मैं निश्चित रूप से पिछले 3 सालों से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रहा हूं। इसके लिए मैंने बाजारों में घूमकर झोले कपड़े के बांटे, इसके लिए मैंने जन जागरण के लिए पर्चे बनवाए, उनको बांटा। इस बार भी
चूंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, इन दोनों की इच्छा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यवहारिक प्रयोग बंद हो जाए। हम लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। हमने इस संबंध में लखनऊ भी जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की है। 24 तारीख और 31 तारीख को हमारा जन जागरण अभियान है, जिसमें हम पूरे कानपुर में घूम घूम कर जनता को जागरूक करेंगे और निवेदन करेंगे कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। इस बार हमने एक और प्रयोग किया है कि अच्छे घरों की महिलाओं से भी हम संपर्क कर रहे हैं। जो हमारी संस्था है उसमें इस बार एक महिला विंग को भी बनाकर, चूंकि जब महिलाएं सचेत होंगी तो निश्चित रूप से इस पर प्रभावी रोक लगेगी। ये सही है कि प्लास्टिक सस्ती है, ये सही है कि इसके विकल्प के रूप में जो चीजें हैं वो महंगी हैं। प्लास्टिक का गिलास आदमी जिसमें चाय पीता है, पानी पीता है, सस्ता है। कुल्हड़ उसके बनस्पत महंगा है। कागज के गिलास उसके बनस्पत महंगे हैं। जब सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होगी तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जब उत्पादन कुल्हड़ का बढ़ेगा, कागज के ग्लासेस प्रयोग में आएंगे, तो इनके दाम भी कहीं ना कहीं कम होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक जिसमें चाय लेकर लोग जाते हैं और अपने गिलासों में घर में पीते हैं, दुकान से लेकर जाते हैं, अपने ऑफिसों में पीते हैं, तो निश्चित रूप से जहर है। ये कैंसर के लिए एक मार्ग है जिसके कारण आम आदमी को इससे दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं जन जागरूकता हो, जन जागरण हो, और इसमें हमने माननीय नगर विकास मंत्री से भी समय लिया है, प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय से भी समय लिया है। 24 तारीख के और 31 के बीच में हम उनके पास जाकर निवेदन करेंगे। हम इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि आज प्लास्टिक के नाम पर लोगों के दुकान से प्लास्टिक भी ली जाए, उन पर जुर्माना भी लगाया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव से, नगर विकास मंत्री जी से निवेदन करेंगे कारखानों पर रोक लगे। जिन दुकानदारों के यहाँ माल है उनका माल तो जब्त हो, लेकिन उनको किसी तरीके का जुर्माना भी न लगाया जाए। एक निश्चित समय दे दिया जाए, 15 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का। निश्चित रूप से व्यवहारिक पक्ष जब हम मजबूत करेंगे तभी व्यापारी के साथ भी हम न्याय कर पाएंगे, और जब हम फैक्ट्रियों से रोक लगवाएंगे तो निश्चित रूप से जनमानस को भी प्लास्टिक नहीं मिलेगी। तो ये जो 24 को और जो 31 का आपका कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम क्या है, क्या करेंगे इसमें, कैसे क्या होगा? हम एक बढ़िया रथ बनाकर कारों के काफिले के साथ बढ़िया फ्लैक्स लेकर, बढ़िया पत्रक लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता से निवेदन करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें। आज ये जिन झोलों में जनता दिखाई जा रही है, ये झोले नाली नाला जाम कर देते हैं। हमारी गाय माताएं, आप घरों में देखिए, जिसके लिए हम अपार्टमेंटों में भी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आपने घर में खाने के छिलके वगैरह निकालिए, सब्जी के छिलके निकालिए और प्लास्टिक के थैले में लाकर बाहर डाल दिए। गौ माता उन प्लास्टिक के थैले समेत उनको खा लेती हैं, जिससे कारण उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक न तो गलती है, न प्लास्टिक कहीं किसी तरीके से खत्म होती है। ये निश्चित रूप से जनमानस को खत्म कर रही है, जानवरों को खत्म कर रही है, और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो लंबे समय में। ठीक बात। लेकिन जैसे आपने कहा कि 24 और 31, इसके बाद क्या कोई आपके अभियान का स्थायीकरण होगा? क्या आप उसे निरंतरता प्रदान करेंगे? कैसे क्या करेंगे ताकि कानपुर में एक जागरूकता पैदा हो? क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, अभी भी आमजन जो है सहज रूप में प्लास्टिक को अपना रहा है और वो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि ये प्लास्टिक कितनी घातक है। क्या करेंगे इसके लिए? हम 31 तारीख के बाद एक बढ़िया सेमिनार करने जा रहे हैं, जिसकी तिथि लगभग 14 अगस्त निर्धारित है। अब उसमें हमें जिन प्रमुख लोगों को हम, जैसे मुख्य सचिव महोदय को चाहते हैं, नगर विकास मंत्री जी को चाहते हैं, इनका समय मिल जाएगा। हम एक अच्छे सेमिनार बुद्धिजीवियों के बीच में, शहर के तमाम जो लायंस रोटरी क्लब के लोग हैं, इनके अध्यक्ष और मंत्रियों को बुलाकर एक अच्छे भाव के साथ करेंगे। सबका सहयोग लेंगे। हम जागरण करेंगे जनता के बीच में प्लास्टिक के खिलाफ कि प्लास्टिक जनहानि कर रही है। प्लास्टिक हमारे आपके लिए आज नालों की समस्या जाम की है। ये सही है कि जब नाले नालियां बनाए गए थे तब इतनी जनता की संख्या नहीं थी, लेकिन उससे ज्यादा नाले नाली जाम करने में
यह प्लास्टिक सिरदर्द है। प्लास्टिक जाम कर देती है, प्लास्टिक साफ नहीं होती, प्लास्टिक जलती नहीं है। प्लास्टिक जलने के बाद भी अगर जलाने का प्रयास करो तो वो गंध फेंकती है जो जिससे पर्यावरण खराब होता है। हम चाहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जनता अवेयर हो। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, कुल्हड़ का प्रयोग करें, दोनों का प्रयोग करें, कागज के गिलासों का प्रयोग करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का निश्चित रूप से बहिष्कार आम जनमानस करे। और हम कानपुर के जिम्मेदार अधिकारियों से, जिलाधिकारी से भी, नगर आयुक्त से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि छापेमारी तो हो, लेकिन जुर्माने लगाने के अभी 10-15 दिन, महीने भर प्रक्रिया ना हो। 1 महीने के बाद फिर जुर्माना लगे, किसी के यहाँ मिले। दोहरा नुकसान हो रहा है। जिसके यहाँ प्लास्टिक है, जो खरीद चुका है फैक्ट्रियों से, जिसके दुकानों गोडाउनों में माल भरा हुआ है, वो अपना माल वो भी गंवाए, उसके बाद जुर्माना भी दे। इससे मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से उसको दिक्कत हो रही है। ये बताइए कि आप एक तरीके से देखा जाए तो 3 साल से लगातार अभियान चला रहे हैं और बीच बीच में आप गोष्ठियाँ भी करते हैं, आपस में बैठ करके भी चौपाल लगा करके भी लोगों को समझाते हैं, लेकिन ये जो है प्लास्टिक से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसमें आप सबसे बड़ी बाधा क्या मानते हैं? क्या होना चाहिए? क्या आप, क्योंकि अब तो आपका अनुभव हो गया है, क्या जनता नहीं जुड़ती है, या आपको कुछ ऐसे राजनीतिक कारण भी दिखाई देते हैं, या कुछ ऐसे आर्थिक कारण भी दिखाई देते हैं जिनके कारण, या फिर नौकरशाही की उदासीनता और लापरवाही भी दिखाई देती है कि रस्मदायगी होती है? क्या कुल मिलाकर के जरा समझाइए हमको कि क्यों नहीं अब तक ये जन जन में प्लास्टिक मुक्त की बात नहीं जा पाई? हमने लिखित रूप से माननीय नगर विकास मंत्री जी को, मुख्य सचिव को कहा है कि व्यापक पैमाने पर शहरों में होल्डिंग लगे, सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प दिए जाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक से जो दिक्कतें हो रही हैं वो आम जनमानस को बताई जाए। निश्चित रूप से पढ़ा लिखा समाज तो धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करना चाहता है, लेकिन जो बगैर पढ़ा लिखा तबका है, जिसके पास पैसा भी कम है, उसको लगता है कि बड़ी सस्ती चीज है, इसके प्रयोग से हम बहुत सारी धन की स्थिति बचा सकते हैं। हम ये बताना चाहते हैं उन अपने समय स्वजनों को, कमजोर वर्ग के लोगों को, कि तुरंत तो प्लास्टिक के प्रयोग से उनको कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन जो बीमारियां से आएंगी वो निश्चित रूप से जितना पैसा आपने बचाया उसे कई गुना इलाज के नाम पर ले जाएंगी। हम चाहते हैं कि शहरों में, विशेष रूप से कवाल टाउन्सों में बढ़िया बढ़िया होल्डिंग प्रशासन लगवाए। हम भी होल्डिंग लगवाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास साधन सीमित है। हम लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इन सबसे निवेदन कर रहे हैं। हमने पत्रक समाज में दिया, उसके लिए भी हमने कानपुर के अच्छे लोगों से कहा है कि अपने नाम से गौशाला के नाम से छपवाइए। तमाम बड़ी संस्थाएं वो अपने नाम से छपवाएं। हमारा लक्ष्य जनता को जागरूक करना है और प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को बताना है। हम प्रथम चरण में वो जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसकी ओर इंगित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कुल्हड़ का प्रयोग हो, दोनों का प्रयोग हो, कागज के गिलासों का प्रयोग हो, कागज की स्टिक हो जिनसे कि आइसक्रीम में लगाकर जो लोग खाते हैं प्लास्टिक स्टिक, ये सब न तो गलती है और ये निश्चित रूप से नाले नाली को जाम करती है। आज हमारा आपके मंच के माध्यम से ये भी निवेदन है कि माननीय नगर विकास मंत्री जी, जिन जिन इलाकों में सड़कों में पॉलीथीन सिंगल यूज पकड़ी जाए, पड़ी मिले, वहां के सैनिटरी इंस्पेक्टर को निश्चित रूप से सस्पेंड किया जाए। हम सफाई नहीं करेंगे। जब वो प्लास्टिक हमको पड़ी दिखती है तो निश्चित रूप से जो छोटा तबके का आदमी सोचता है कि भैया कोई रोक तो लगी नहीं है, हम भी इसका प्रयोग कर लें। अगर एक बार सफाई अभियान प्लास्टिक के खिलाफ तेजी से चल जाएगा, तब आदमी को उस प्लास्टिक को प्रयोग करके सड़क पर डालने में हिचक होगी। और हम चाहते हैं जागरूकता हो, सरकार के स्तर से भी हो और हमारे संगठन के स्तर से भी हो। और हम इस आपके इस मंच के माध्यम से शहर भर के उन क्रीमी लेयर लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं जो समाज सेवा का व्रत लेकर काम कर रहे हैं, वो भी प्रचार और प्रसार में अपने नाम का प्रयोग करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कदम उठवाएं। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो जागरूकता अभियान है वो मुख्य रूप से अशिक्षित लोगों के बीच में, माने जो घने इलाके हैं, मलिन बस्तियां हैं, वहाँ पर ज़्यादा चलाया जाए, और जन जागरण के लिए
स्कूलों में जाकर के लोगों को समझाया जाए, बच्चों को समझाया जाए, पेरेंट्स को समझाया जाए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की ज़मीनी जो है अभियान की ज़रूरत है? चौतरफा, आपकी बात सही है, चौतरफा प्रयास होने चाहिए। स्कूलों में सेमिनार होनी चाहिए। लायंस और रोटरी क्लब अपनी मीटिंगों में कहीं ना कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में माहौल बनाए। मैंने अपने एक परिचित होटल वाले से कहा कि जो प्लास्टिक में पानी की बोतल सप्लाई करते हो उसकी जगह स्टील की बोतलें लगाओ। कानपुर में बहुत अच्छी स्टील की बोतलें मिल रही हैं। आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उनको टेबल पर रखो, उनका पानी में प्रयोग करो, तो निश्चित रूप से आपके प्रति भी भाव अच्छा होगा और माहौल कहीं ना कहीं से खड़ा होगा। और हमको उन्होंने हम वो स्टील की बोतल लेंगे तो वो तो उतने समय तक ठंडी नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग तो फ्रिज में लगा देते हैं और फिर वो काफ़ी समय तक ठंडी रहती है। जो हम लोगों को जो प्लास्टिक की बोतलें मिलती हैं, स्टील की बोतल में तो स्टील की बोतलें ऐसी बन रही हैं जिसका मैं भी प्रयोग कर रहा हूं कि आपने अगर रात में उसमें गर्म पानी भरा तो सुबह तक गर्म पानी वैसा ही बना रहता है। आपने ठंडा पानी भरा, ठंडा पानी ऐसा ही बना रहता है। और 1 से 1.5 लीटर की कैपेसिटी की बोतलें हैं और कोई बहुत ज्यादा दाम भी नहीं है। कहीं प्रयोग होगा, कहीं ये चीजें चालू होंगी तो निश्चित रूप से ये माहौल बनाएंगी और निश्चित रूप से जो प्लास्टिक की बोतलें हैं उनका प्रयोग बंद होना चाहिए। चीजें तो बहुत सी बंद होनी चाहिए, लेकिन जो व्यवहारिक रूप में है पहले उन पर हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हम तमाम विद्यालयों में, लायंस रोटरी क्लबों में, तमाम होटलों में ये निवेदन कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी बात लोगों को पसंद ना आए, इसलिए कि सब महंगे से, स्टील की बोतल महंगी है, लेकिन स्टील की बोतल जो आएगी तो परमानेंट चलेगी। एक बार लेने में जरूर दिक्कत है। प्लास्टिक की बोतलें जहां जाओ देखिए वो जाम कर रही हैं, इनका कोई प्रयोग नहीं है। हम रेलवे में चलते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं बोतल को आप नष्ट कर दीजिए। अरे नष्ट करेंगे तो जाएगी तो वो सड़क ही पर जाएगी, तो नाली नाले में ही। हम चाहते हैं कि नाले नाली जाम ना हो, प्लास्टिक सिंगल यूज खाने से हमारी गौ माताएं न मरे। क्या है, जो प्लास्टिक सिंगल यूज वाली में लेकर दुकानदार भेजता है वो कैंसर को बुलावा है। ऐसी चीजों पर रोक लगे, थोड़ी बहुत असुविधा होगी। हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, हम मुख्य सचिव महोदय से भी बात करने जा रहे हैं कि प्रचार प्रसार हर होल्डिंगों के माध्यम से जो आप जुर्माना वसूल करते हैं उसका सदुपयोग करें, जुर्माना न वसूल करके जनहित में प्रचार करें, बढ़िया बढ़िया होल्डिंगें लगाएं कि क्या हम लें क्या हम न लें। नीरज, ये बताइए कि जब आप सिंगल प्लास्टिक के मुक्त की बात करते हैं तो वो आप कौन सी बात जनता के बीच में ले जाएं जिससे कि व्यक्ति बिल्कुल झंकृत हो जाए और ये कहे कि अरे इस प्लास्टिक से तो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, और वो जो है उसी क्षण ये संकल्प कर ले कि अब तो भैया सिंगल यूज पर क्या वो होना चाहिए? कौन सा ऐसा मुहिम छड़ी है, कौन सा ऐसा नारा होना चाहिए, कौन सी ऐसी बात होनी चाहिए जिससे जो सीधे सीधे तौर पर मन और मस्तिष्क पर हमला हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने एक स्लोगन दिया कि प्लास्टिक डैन मारे जात है। यह स्लोगन नहीं है, ये यथार्थ है। अभी मैंने कहा कि प्लास्टिक के थैले में दुकानदार चाय भर के देता है, आदमी जाता है फिर प्लास्टिक के गिलास में डालकर उसको पीता है। यह निश्चित रूप से कैंसर का आमंत्रण है और ज्यादा सेवन से निश्चित रूप से कैंसर पर बढ़ोतरी हो रही है, लोग मरीज हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कानपुर के मजबूत डॉक्टरों ने कहा है, प्रदेश के मजबूत डॉक्टरों ने कहा है। हम अवेयरनेस करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि प्लास्टिक के खाने से गाय मरती है, उसका कोई उपचार नहीं हो पाता। हम बता रहे हैं कि नाले नाली चौक हो रहे हैं, हमें कोई दिक्कत हो रही है। हम अभी केतुई नगर घूम रहे थे, एक कॉलोनी के लोगों ने कहा भैया हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है। अब जल भराव की समस्या 2 कारणों से है। एक तो जिस समय सीवर लाइनें पड़ी थी तब इतनी जनसंख्या का लोड नहीं था। दूसरा ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक नाली नाले में जाती है, ये सफाई इसकी नहीं हो पाती, ये वहां जाकर जाम कर देती है, और जब जाम कर देती है तो परमानेंट हमारे आपके लिए दिक्कत बना देती है। लेकिन लीडर, एक बात आपको तो ये माननी पड़ेगी कि मुहिम तो चला दी जाती है लेकिन विकल्प बाजार में नहीं आ पाते हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग सब्जी लेने जाते थे तो झोला लेकर के जाया करते थे,
परचून की दुकानों में जब सामान मिलता था तो कागज अखबार के जो लिफाफे होते थे, और उसमें घरों घरों में कुछ महिलाएं जिनकी बड़ी आर्थिक स्थिति खराब होती थी बनाती थी, और 6 आने में 100 और 12 ऐसे दे करके और परचून की दुकानों में बेच देती थी, उनसे काम चलता था। हलवाइयों की दुकान में जाइए तो वहाँ पर दोना होता था, दोने में दही मिल जाया करता था, हुंडे में दही मिल जाएगा, ज़्यादा होता था तो हुंडे में दही मिल जाता था। मुझे आज भी याद है कि जो मिठाई भी होती थी तो एक लकड़ी का एक जाला सा टोकरी टाइप की होती थी, और उसको बड़े अच्छे से सजा करके दिए जाते थे। ये सारी बातें हैं। क्यों नहीं इस दिशा में सरकार प्रयास करती है कि इस तरीके के विकल्प बाजार में आ जाए तो लोगों को सुविधा हो, और जो ये बार बार जो चोरी छिपे या अपने व्यापार के लिए जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को रखना पड़ता है वो बंद हो जाए। क्या ये एक जरूरी कदम नहीं है क्या? देखिए, कुल मिलाकर जागरूकता और जागरूकता के साथ मानसिकता हमारी। अब आइसक्रीम में प्लास्टिक की वो लगती है, जैसे आज बच्चे खाते हैं आइसक्रीम, अब वो लकड़ी की लग सकती है, स्टिक। हम तमामों जगह, जैसे मिठाई की वो आती है डिब्बे में, उसके ऊपर जो रैपर लगता है उसकी जगह कागज का रैपर लग सकता है। हम व्यवहारिक पक्ष की ओर जाएं, हम खुद ये मन बनाएं कि हम जनता के साथ न्याय करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे। हम सरकारीकरण के खिलाफ हैं, हम व्यवहारीकरण के पक्ष में हैं। हम नहीं चाहते दुकानों में रेड हो। पिछली बार हुआ, कुछ अधिकारियों ने कुछ दुकानों में जाकर 40-40, 50-50 जुर्माना लगाया। यह व्यवहारिक पक्ष नहीं है। वहां जाकर उनके सामान को जब्त करते और उनसे कहते हैं कि कल जब तुम्हारी दुकान पर आएंगे तो इस जो फिल्म लगी हुई है मिठाई के डिब्बे में ऊपर, उसकी जगह अगर आप कागज का प्रयोग करोगे तो हम निश्चित रूप से आपकी सराहना करेंगे, नहीं तो हम आपकी दुकान में माल बिकने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन नीरज जी, क्या आप अपनी सरकार से ये नहीं चाहेंगे कि सरकार भी ऐसे दोना, पत्तल, जो कुम्हार, इन सबको प्रोत्साहित करे और इनको इतने ज़्यादा मुहिम से जोड़े, बल्कि जो उनके सरकारी संस्थान है वहाँ पर भी ये काम शुरू कर दिया जाए। अब तो मशीनें भी आ गई हैं, इसलिए कोई ज़्यादा वो भी नहीं दिक्कत है। तो क्यों नहीं आप अपने नगर विकास मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं कि एक बार ऐसा मुहिम चला दीजिए कि इसका विकल्प बाजार में आ जाए, ताकि किसी को भी ये कहने का मौका नहीं मिले कि साहब हम क्या करें, हमारे लिए तो मजबूरी है, सब्जी हमको बेचनी है तो रखना पड़ता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? प्रोत्साहन दीजिए, बल्कि इससे रोजगार। आपकी बात से 100% सहमत हैं। व्यवहारिक पक्ष की ओर सरकार का भी ध्यान जाना चाहिए, सरकारी अधिकारियों का भी जाना चाहिए, हम लोगों का भी जाना चाहिए। आपने व्यवहारिक बात की कि सब्जी के दुकानदार के साथ दिक्कत है, करे क्या करे। पिछली बार हमने 2-3-4 हजार झोले उठाए। इस कानपुर महानगर में झोले पर्याप्त नहीं है 2000, और झोले की कीमत 35 से 40, और अच्छा बनवा तो 50,000। हमने पिछली बार उनको कैनवस के भी झोले, कपड़े के झोले बंटवाए, उनको भी सब्सिडी के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार को निश्चित रूप से व्यवहारिक पक्ष के साथ सोचना चाहिए, और हम लोगों को भी निश्चित रूप से, जैसे मैं लायंस क्लबों, रोटरी क्लबों, स्कूलों के प्रिंसिपलों से मेरी जिज्ञासा रहती है कि बात करके कुछ ना कुछ सीखूं। मैं भी तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, झोले कपड़े के बंटवाना बहुत व्यवहारिक इसलिए नहीं हो पाता कि महंगा झोला है, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं हमको कागज का झोला देर तक चलता नहीं है। कागज के झोले में सब्जी टिकती नहीं है, तो टिकेगी वो कपड़े के झोले में। प्लास्टिक का विकल्प अगर झोला बन सकता है तो कपड़े का। अब हम इस ओर लगे हैं, निरंतर प्रयासरत हैं। समाज के अच्छे वर्ग के लोग हमको मानसिक सहयोग दे रहे हैं, हम उनके व्यवहारिक सहयोग की और अपेक्षा कर रहे हैं। हम जागरण करेंगे, और जन जागरण करके हम बस्तियों में, हम जन जागरण करके चौराहों पर, जैसे पिछली बार हम लोगों ने चौराहों पर, बाजारों में घूमकर अवेयरनेस की थी। अभी हम ये दोनों जन जागरण यात्राएं करेंगे। 14 को हम सेमिनार करेंगे। हम प्रस्ताव दे चुके हैं माननीय नगर विकास मंत्री को, कानपुर के सभी वार्डों में प्लास्टिक के खिलाफ सफाई अभियान चले। और मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपके इस मंच के माध्यम से, विचार मंथन में, कि जिस क्षेत्र में प्लास्टिक सड़क पर पड़ी मिले वहां के सैनिटरी इंस्पेक्टर को निश्चित रूप से दंडित किया जाए। कैसे प्लास्टिक मुक्त कानपुर हो,
हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सी व्यवहारिक बातें आई हैं सामने, लेकिन जरूरत क्या है? जन जागरण की। और उस जन जागरण को एक संबल प्रदान करने का काम कर रहे हैं नीरज चतुर्वेदी। नीरज जी, जरा हमको ये भी बताइए कि सबसे बड़ी लोगों की समस्या ये होती है, वो कहते हैं कि पूरी प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं है, सिंगल यूज। ये सिंगल यूज कैसे समझी जाए कि ये प्लास्टिक ऐसी है जो सिंगल यूज है? एक बड़ा भ्रम है लोगों में अभी भी। हालांकि कहा जाता है कि जो सबसे पन्नी वाली है, जो नष्ट नहीं होती है, जिसको कोई उठाता नहीं है, वो है, लोग समझते हैं, बताते भी हैं। आपके हिसाब से सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है? क्योंकि ये धारणा लोगों में है कि सभी प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं है। क्या कहना आपका? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी प्लास्टिक पर अभी रोक नहीं है। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के थैले हैं, जो प्लास्टिक के ग्लास हैं, तमाम प्लास्टिक का मैं किसी उद्योग से जुड़ी हुई बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं व्यवहारिक पक्ष की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहता हूं। मेरा किसी को आहत करने का इरादा नहीं है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक यह है कि जिसके रैपर सड़क पर पड़े होते हैं, जो प्लास्टिक कचरे में पड़ी रहती है, जो प्लास्टिक के ग्लास चाय पी जाती है, जो प्लास्टिक के ग्लास में पानी पिए जाते हैं, जो कुल्फी वगैरह में लगने वाली स्टिक है, ये वो बहुत सारी प्लास्टिक है, जो मिठाई के डिब्बे में लगने वाला ऊपर रैपर है। इनके विकल्प बहुत महंगे नहीं हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष अभी उतना मजबूत हमारा नहीं है। अब ग्लास की जगह कुल्हड़ आए, पत्तल दोने आए, झोले आए, सरकार इनको सब्सिडी दे, सरकार इन पर निश्चित रूप से प्रभावी रूप से इनके प्रचार और प्रसार में काम करे। जो लोग इस ओर अपने कदम बढ़ाएं, उनको सरकार सहयोग करे, तो निश्चित रूप से हम इसका सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प प्राप्त कर लेंगे। सिंगल यूज का मतलब है जो एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दी जाती है। फेंक दिया। हम इसमें पानी की उस बोतल का भी शामिल कर रहे हैं कि जिसको आप प्रयोग करने के बाद फेंक देते हैं, उसका दोबारा प्रयोग नहीं करते। वो नाली नाले जाम करती है, वो निश्चित रूप से हमको आपको सताती है, गंदगी बढ़ाती है। आज चौराहों चौराहों पर सरकार की नीत और नियत का मखौल ये सरकारी कर्मचारी उड़ा रहे हैं। आप शहर में घूम लीजिए, प्लास्टिक के ढेर दिखेंगे आपको, बाजारों में दिखेंगे, गली गलियारे में दिखेंगे। हमारा ये कहने का मतलब है कि सरकार निश्चित रूप से प्रभावी रूप से जो मशीनरी है उसको भी गेयरअप करे, उसकी भी ऑयलिंग ग्रीसिंग करे, और अगर उसके ऑयलिंग ग्रीसिंग के बाद वो ठीक ना हो मशीनरी, तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड भी करे। ठीक बात है। अच्छा, सामान्यतः लोगों को देखा आपने, ठीक कहा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो फेंक दी जाती है कूड़ों में, कचरों में, लेकिन जो मोटी वाली प्लास्टिक, उसके बड़े बड़े थैले होते हैं जिनका सामान माल में भी रख करके झोला दिया जाता है, वो प्लास्टिक नहीं होती है, क्योंकि उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, अपने थैले के रूप में यूज़ कर सकते हैं, सामान रखने के रूप में। लेकिन जो सिंगल यूज़ है वो हम लोग सामान्यतः फेंक देते हैं, और इसी का ही बहिष्कार करने की ज़रूरत है। यही तो आप कहना चाहते हैं? प्रथम चरण में जी निश्चित रूप से इसका बहिष्कार होना है, लेकिन वो झोले जिनकी आपने चर्चा की है, वो झोले भी सिंगल यूज हैं। वो इसलिए सिंगल यूज है कि आप घर गए और उसका वो टूट गया हत्ता, तो आपने उसको फेंक दिया। वो इतनी थिक प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते, या उसमें इतना थिक हैंडल नहीं लगाया जाता कि उसको फेंकने की स्थिति ना है, जो घर में कुछ सामान काम आए। ये सारी की सारी व्यवहारिक चीजें हैं, लेकिन इस पर धीरे धीरे हम आगे बढ़े। आप सब लोगों का सत प्रयास रहे, आप सब लोगों का सहयोग रहे, जनता के बीच अवेयरनेस हो, जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हम जनता को सताने के मूड में नहीं है, हम किसी भी रूप में व्यापारी को दंडित नहीं करना चाहते, हम प्लास्टिक जब्त तो कराना चाहते हैं। हमने सरकार से निवेदन किया है पत्र के माध्यम से, अभी लखनऊ जाएंगे तब भी नहीं। कारखानों में भी सिंगल प्लास्टिक पर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। जब माल नीचे नहीं आएगा तो दुकानदार की मजबूरी नहीं बनेगी कि उसे खरीदे। जब माल ही नहीं मिलेगा तो दुकानदार क्यों खरीदेगा, कहां से खरीदेगा? ये सारी की सारी व्यवहारिक चीजों पर चौतरफा दिमाग लगाने की जरूरत है। सरकार को भी, हमारे ऐसे संगठन को भी, लायंस रोटरी क्लब ऐसे लोगों को भी, और तमाम उन जागरूक लोगों को, उन बुद्धिजीवी लोगों को, विद्यालयों के प्राचार्यों को, कि अपने विद्यालय में भी बच्चों को बताएं
कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। ठीक बात। नीरज, एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे। आपको लग सकता है कि ये क्या पूछ या अटपटा पूछ दिया। एक सामान्यतः एक मानसिकता ये होती है कि ये जो मुहिम है सरकार की है, और सरकार माने बीजेपी की है, तो ये सब बीजेपी से इसका ताल्लुक है, अन्य दलों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी की बात की तो बीजेपी अपना अभियान तो चला रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं सेट किया। आप बहुत से कार्यक्रम सेट कर रहे हैं, बूथ जिताओ भी सेट कर रहे हैं, अभी आप 15 अगस्त का भी कार्यक्रम तय कर रहे हैं, आप लोगों के घर घर भी जा रहे हैं, बूथ भी मजबूत कर रहे हैं। तो अब ये दुविधा हो गई कि सरकार की मुहिम माने बीजेपी का अभी तक कोई ऐसा एजेंडा नहीं, और दूसरी चीज जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। क्या ये एक त्रासदी नहीं है? देखिए, हमारा संगठन, मैं भाजपा का हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, एक अलग बात है, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे जो लोग और जुड़े हैं वो सब भाजपा के नहीं है। मैं जब ये अभियान चला रहा हूँ तो निश्चित रूप से सरकार से अपेक्षा भी करता हूँ कि जन जागरण करे, सरकार से ये अपेक्षा भी करता हूँ कि शहरों में होल्डिंग लगाए, सरकार से ये अपेक्षा भी करता हूँ कि आम जनमानस को जोड़ने का काम करे। और जैसा आपने कहा कि हम घर घर जा रहे हैं, बूथ जिताओ कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम भाजपा को मजबूत करने के लिए जब मानसिक रूप से तैयार हैं, तब हम प्लास्टिक को हटाने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार हों, जन जागरण करें, घर घर जाएं। ये भाजपा का काम है, लेकिन हम सीमित साधनों में, हमारा संगठन सीमित साधनों में, हम कोई सरकारी सुविधा नहीं ले रहे हैं, हम किसी तरीके की सरकारी सुविधा मांग भी नहीं रहे हैं। हम केवल जनता को जागरूक करने के लिए अपने संगठन के माध्यम से, अपने संगठन के और पदाधिकारियों के सहयोग से माहौल खड़ा करना चाहते हैं। और हमें लगता है कि इस बार हमारा अभियान धीरे धीरे चलेगा, लेकिन देर तक चलेगा और दूर तक जाएगा। लेकिन नीरज, ये बताइए कि हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं, और जब प्लास्टिक इतनी घातक है तो ये विपक्षी दल के लोग क्यों नहीं जोड़ते हैं? उनको भी चाहिए कि वो भी अभियान चलाएं, वो भी लोगों से कहें, तो इससे एक नया संबल मिले। बल्कि इसमें तो विपक्ष की एक सकारात्मकता भी भूमिका भी आएगी। क्या कारण है कि विपक्ष के लोग नहीं इससे जुड़ते हैं? उसके पीछे कोई कारण है? क्योंकि आपने तो अभी कहा कि हमारे साथ तो सब लोग हैं, तो क्या इसका कारण मानते हैं? देखिए, विपक्ष कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग करने की मुहिम नहीं चला रहा है, वही तो कह रहा क्यों? लेकिन विपक्ष इस भाव के साथ मौन है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो इसके प्रति जागरूकता लाएं, जनता को अवेयरनेस करें। और मुझे लगता है कि विपक्ष के भी आम जन व्यवहारिक पक्ष से जुड़ेंगे। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये व्यवहारिक लड़ाई है, और इस व्यवहारिक लड़ाई में मानसिक रूप से अच्छे लोगों को जुड़ना चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष, सत्ता और विपक्ष, ये इसलिए कहीं बीच में नहीं आना चाहिए कि प्लास्टिक का प्रयोग आम जनमानस को सता रहा है, नाली नाले जाम कर रहा है। वो अगर विधायक हैं, किसी जिले के अध्यक्ष हैं, तो ये समस्या उनके पास भी आती है, लोग बताते हैं। और सीवर की सफाई आसानी से हो नहीं पाती है। 50 साल पहले जब नाले डाले गए थे तब इतनी जनसंख्या की उम्मीद नहीं थी, आज जनसंख्या भी दुगनी हो गई है। जिस सोच से डाले गए थे, प्लास्टिक उसको साफ नहीं हो पाती तो जाम कर देती है। तो क्या ये जो विपक्ष लोग हैं, इनको भी जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं कोई पहल होनी चाहिए कि भाई जोड़ने की बात तो गुरुजी उनको कहीं तोड़ने की है नहीं प्लास्टिक के इशू पर, और प्लास्टिक तो जनमानस से जुड़ा विषय है। नहीं, मतलब उनको भी कहा जाए भाई, उनको भी कहा जाए भाई, नहीं है, ये बात सही है। कि मतलब आप भी आइए, ये जनता से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से जुड़ा मामला है, ये जनमानस को घातक कर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं उनको भी जोड़ें और उनको बुलाएं, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या ऐसी भी होना चाहिए क्या? निश्चित रूप से होना चाहिए। हमने जो पत्रक बनाए हैं, कल तक नगर निगम के सभी माननीय पार्षदों के पास पहुंच जाएंगे। 24 के पहले निश्चित रूप से सारे जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच जाएंगे, वो चाहे जिस भी दल के हों। हम चाहते हैं जागरूकता हो। माननीय हमारे पार्षद जी, माननीय हमारे विधायक जी, माननीय हमारे सांसदगण मजबूती के साथ ये जो सरकार की नीति और नियत है जनमानस के हित में, उसमें बल दें
उसमें सहयोग करें और इस बड़े अभियान को व्यवहारिक बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक से आम जनमानस को मुक्त दिलाने का काम करें। क्या एक और मैं महसूस करता हूं कि हम लोग बड़े आस्थावान होते हैं और हम बड़े श्रद्धालु होते हैं, हम बड़े विश्वास रूपी होते हैं। क्या अगर इस मुहिम में कुछ धर्माचार्यों को, कुछ धर्म गुरुओं को, उनको भी आगे किया जाए और उनसे भी कहा जाए, क्योंकि उनके पास भी बहुत से लोग आते हैं, हमारे यहाँ मंदिरों में, मठों में आते हैं, वहाँ पर भी ये अभियान चले कि भाई देखो अब मंदिर में कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं आएगी। तो अगर एक मुहिम ये चला, या जो फूल बेचने वाले लोग हैं, फूल उसमें दे देते हैं, घरों घरों में पुड़िया भी डाल देते हैं, उसमें भी सिंगल यूज होती है। बीच में कागज के लिफाफे चलने लगे थे। क्या अगर धर्म गुरुओं को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं लाभ ही मिलेगा। यह आपका विचार बहुत सुंदर है और इसमें हमसे ज्यादा आप सब जागरूक पत्रकार मदद कर सकते हैं। कागज के थैलों में फूल इसलिए नहीं आ पाता कि फूलों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी होता है, फट जाता है। लेकिन दोनों में आज भी मैं देख रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि पहले केले के छिलके में रखकर, हाँ, केले के पत्तों में रखकर फूल दिए आते थे। और केले का पत्ता स्वास्थ्य के लिए भी कहीं हानिकारक नहीं था, फूल भी उसमें सुवस्थित रहता था। उसमें कहीं ना कहीं जब उसको पैक करते थे तो सीख बढ़िया सी लगती थी। हाँ, तो निश्चित रूप से देखिए सीख भी, उसका भी प्रोडक्शन, हाँ, उससे भी रोजगार। ये सब तभी संभव है जब जनता जागरूकता के साथ व्यवहारिक पक्ष को मजबूत करेगी और हम आप सबके माध्यम से सरकार तक बात भी अपनी पहुंचाएंगे। हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा संगठन पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। हम कोई सरकारी न सहायता ले रहे हैं न सरकारी सहायता की ओर देख रहे हैं। हम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने लगभग 5000 झूले कपड़े के बांटे, कैनवस के बांटे, समाज के अच्छे लोगों ने उसमें निकलकर सहयोग किया, झूले बनवा के दिए। हम इस बार भी 24 तारीख से झूले बंटवाने का काम करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हमारे पास साधन सीमित हैं। हमारी भावना है कि निश्चित रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग 100% बंद हो, तो उसके विकल्प भी देने का हम प्रयास। कपड़े का झोला जिसके यहाँ चला जाता है, आज भी मुझे याद है 3 साल पहले तमाम लोगों को जब झोले बांटे थे, वो आज भी बताते हैं कि भाई आपका झोला काम कर रहा है। कपड़े का झोला जल्दी फटता नहीं, कैनवस का झोला तो और भी मजबूत होता है। थोड़ी कीमत जरूर ज्यादा है, लेकिन इस बार प्रयास हो रहा है, कुछ शहर के अच्छे लोगों से बातचीत हो रही है कि वो अपना भी प्रचार करें, उसमें नाम लिखें और कैनवस के झोले बनवा कर बंटवाएं। और इस पर हमको लगता है कि मानसिक रूप से कानपुर के कुछ मजबूत घराने मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और इसके व्यवहारिक पक्ष को जिंदा करेंगे। लेकिन जिस तरीके के वर्तमान हालात हैं, उसमें आपको लगता है कि निकट भविष्य में हम प्लास्टिक मुक्त हो पाएंगे? देखिए, आप ऐसा जागरूक व्यक्ति, पत्रकारिता से जुड़े हमारे बड़े बुद्धिजीवी, कर्मजीवी भाई, जब मन बनाएंगे और इस पर कहीं ना कहीं रोज चोट करेंगे तो आम जनमानस के बीच में निश्चित रूप से जागरूकता आएगी। इधर मैंने देखा भी है, समाचार पत्रों में भी कुछ आर्टिकल छपे हैं, उन आर्टिकलों ने हमको भी प्रभावित किया। तो एक बार फिर से लगा कि एनर्जेटिक तरीके से इसमें काम करें, लेकिन हमारे पास साधन सीमित हैं। हम अपने मित्रों को संस्था में जोड़कर, उनके साथ जुड़कर माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम एक बड़ा इसके बाद कार्यक्रम भी गोष्ठी के बाद करेंगे। जब ये कार्यक्रम हमारे अच्छे ढंग से निपट जाएंगे तो हम इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम और भी जागरूकता का करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक सेमिनार करना चाहते हैं कानपुर में, जैसे आपने कहा, तमाम अच्छे लोगों को जोड़कर, लायंस, रोटरी, इनर व्हील क्लब के लोगों को जोड़कर, तमाम धर्माचार्यों को बुलाकर उनको बैठकर एक सेमिनार हो और उसमें धीरे धीरे इसके सकारात्मक प्रयास किए जाएं और व्यवहारिक पक्ष को इसमें मजबूत किया जाए। चलिए, एक झोला आता है आजकल बड़ा सस्ता, जी जी, कपड़े का झोला है, उसकी कीमत भी बहुत कम है।
लेकिन इन सारी की सारी चीजों को पनपाने में सरकार को भी सब्सिडी देनी चाहिए। पनपाना चाहिए कुल्हड़ उद्योग को, दोना पत्तल उद्योग को, कागज के गिलास उद्योग को। जब ये सब चीजें पनपेंगी, इनको कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। खादी के झोले, मुझे याद है कि मैं डीएवी कॉलेज में जब पढ़ा करता था तो मेरे तमामों मनीषी नेता कपड़े का झोला खादी का डालकर उसी में उनकी लैया चना पड़ा रहता था, उसी में उनके पंफलेट पड़े रहते थे, घुमा करते थे। आज ये सब चीज लुप्त हो गई है। ये सारी चीजें जिनमें खादी के झोले बढ़े, ऐसा माहौल बने, कागज के रैपर बढ़े कि जो मिठाई के दुकानदार उस पर फिल्म लगाते हैं वो बंद हो, उसका कोई प्रयोग नहीं होता। घर में आती है, फेंक दी जाती है, कहीं नाले में, कहीं कचरे में जाकर जाम करती है। उसके ऊपर अगर पेपर नैपकिन होगी ना तो वो कहीं आगे नुकसान करेगी और उसके व्यवहारिक पक्ष में कोई ज्यादा लागत भी नहीं आएगी। चलिए, अंत में आपसे ये कहूंगा कि अगर आप क्या जनता से कोई अपील करना चाहेंगे अपने इस मंच से? केवल एक ही निवेदन है जनता जनार्दन से, सभी धर्माचार्यों से, सभी जनप्रतिनिधियों से कि सिंगल यूज प्लास्टिक से जो होने वाली जनहानि है, जो व्यवहारिक पक्ष गंदा है, सामाजिक रूप से आगे दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार में मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सहयोग करें। हमारी संस्था को आशीर्वाद दें। हम इस लड़ाई को अभियान के रूप में चलाना चाहते हैं। इसमें बिना आपके संरक्षण के, बिना आपके स्नेह के, बिना आपके सहयोग के ये बड़ी लड़ाई हम बहुत देर तक चला पाएंगे, इसमें हमें संदेह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने इस मुहिम में सफल हो, ऐसी मेरी आपको शुभकामना है। और आपने सुना कि प्लास्टिक मुक्त कानपुर बने, उत्तर प्रदेश बने, देश बने, लेकिन कब? जब तक सबका प्रयास नहीं होगा। धर्माचार्य भी जुड़े, जनप्रतिनिधि भी जुड़े, हमारे जागरूक नागरिक भी जुड़े, रोटरी, लायंस, टीचर, स्टूडेंट सब जुड़े और बिल्कुल सिंगल यूज प्लास्टिक को देखते ही उसके साथ बहिष्कार का अभियान चला दें। लेकिन एक बात जरूरी है कि मार्केट में आप उसके विकल्प भी लाइए, नहीं तो ये बड़ा कष्ट साध्य काम होगा। और फिर यही होगा कि हम जैसे अभी तक चले आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे। आप उनके विकल्प ले आइए। और जैसा कि एक अच्छा सुझाव था नीरज का कि एक सफाई अभियान चलाया जाए और उस सफाई अभियान में जितनी भी कहीं पर भी जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको एकत्र किया जाए। और उसके बाद अगर किसी भी क्षेत्र में अगर ये प्लास्टिक दिखती है तो वहाँ के जो सफाई के जो कर्मचारी हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जाए। और एक बात और है, जुर्माना नहीं, जुर्माना से काम नहीं चलता, दंड से काम नहीं चलता। समझाना, जागरूकता लाइए, लोगों को समझाइए, लोगों के सामने विकल्प प्रस्तुत कीजिए और हमारा विचार मंथन देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।